है क्या? ये ले भैया, सुनाई दे गया जैसा आपने आदेश दिया। हाँ जी, चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसा हमने पढ़ा है, सीखा है, 6 फंक्शन होते हैं बेटा अपने पास। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अच्छा, अभी हमने फंक्शन किया था, तो इनवर्स कब निकलता है? किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल होता है? इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कब पॉसिबल होता है बेटा? बताएंगे? अक्षत ने लिखा है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। क्या क्या क्या? मैट्रिक्स नहीं चल रही। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट नहीं चल रहा है बेटा, उस दुनिया से बाहर आ जा। फंक्शन में भी तो किया था ना इनवर्स, फंक्शन वाला इनवर्स। 2 तरीके बताए थे मैंने, तब जाके इनवर्स निकलेगा। या तो फंक्शन क्या हो, या तो फंक्शन क्या हो बेटा, बाइजेक्टिव हो, या फिर फंक्शन क्या हो, इनवर्टिबल हो। या तो बाइजेक्टिव होना चाहिए या इनवर्टिबल होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये बाइजेक्टिव नहीं होते। ये नॉट बाइजेक्टिव होते हैं बेटा। क्यों? जैसे साइन है, साइन भाई, इधर भी मेरा रियल नंबर है, इधर भी मेरा रियल नंबर है, तो साइन में तो कुछ भी पुट करोगे तो उसकी इमेज क्या बनेगी? उनकी इमेज क्या बनेगी बेटा? या तो -1 या 1। -1 और 1 के बीच में ही बनेगी। भाई जितनी भी रियल वैल्यू पुट करोगे, साइन की रेशियो का आंसर हमेशा क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? -1 एंड 1 के बीच में आएगा। ऐसा नहीं कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। ऐसा तो कभी नहीं सुना। तो क्या है कि अगर आप इसमें 0 पुट कर रहे हो, पाई पुट कर रहे हो, तो 0 के ऊपर भी वैल्यू 0 होती है, पाई के ऊपर वैल्यू 0 होती है। तो ये मैन इवन फंक्शन हो गया। कौन सा हो गया बेटा? मैन इवन फंक्शन हो गया। क्या हो गया? तो इनवर्स तो पॉसिबल नहीं है भाई। इनवर्स के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है। जब तक वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, उस फंक्शन का इनवर्स निकलेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं, ये 6 के 6, इनमें से कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब किसी का भी इनवर्स नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी हम क्या चाह रहे हैं कि हम इसका इनवर्स निकालें। तो हम क्या करेंगे, कुछ बाउंडेशन लगा देंगे फंक्शन के ऊपर कि भैया यहां से यहां तक ही हम वैल्यू लेंगे, यहां से यहां तक इस रेंज में इस फंक्शन का इनवर्स निकलेगा। ठीक है, वो बाउंडेशन कैसे लगाएंगे? देखो, ये फर्स्ट एक टेबल मैंने आपको दिखाई है। इसे सबसे पहले लिखा है साइन इनवर्स एक्स। थोड़ा सा छोटा है, एडजस्ट कर लेना, दिखने में दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या है बेटा? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, वैसे तो साइन इनवर्स एक्स का, पीछे चलता हूं मैं थोड़ा सा पीछे, इसको मैं क्या होता है, जैसे साइन है, ये मेरा फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होती है बेटा? क्या क्या आप इसमें पुट कर सकते हो? क्या क्या पुट कर सकते हैं बेटा साइन में? कोई भी रियल वैल्यू। और उसकी रेंज क्या होती है? रेंज होती है बेटा -1 से 1। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, कुछ भी पुट कर सकते हो और रेंज क्या आएगी? -1 से 1। तो यहाँ पे ये सारे रियल पुट ना करके मैं कुछ लिमिटेड वैल्यू पुट करूं, जिसके ऊपर मेरी वैल्यू सेम ना बने और सबकी इमेज बन जाए, सबकी प्री इमेज बन जाए, मतलब वो फंक्शन क्या हो जाए? बाइजेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो साइन का जो ग्राफ होता है ना, साइन का ग्राफ कैसा होता है? कुछ
कुछ कुछ ऐसा होगा बेटा, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये -1 है और ये क्या है बेटा, +1 है। मतलब कुछ कुछ ग्राफ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये होगा। लेकिन इसमें क्या है, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या है, कितने पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू होगी, एक तो इस पॉइंट के ऊपर हुई, एक तो इस पॉइंट के ऊपर हुई, एक इस पॉइंट के ऊपर भी यही वैल्यू हुई, एक इस पॉइंट के ऊपर भी यही वैल्यू हुई, एक इस पॉइंट के ऊपर भी यही वैल्यू हुई। तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसका एक प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं जिसमें वैल्यू रिपीट ना हो, जिसमें आप कोई भी एक वैल्यू देखो ना, उसके लिए कुछ डिफरेंट वैल्यू, सेम वैल्यू बनेगी नहीं। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, तो उसका इनवर्स पॉसिबल। तो उसने क्या किया, उसने यहां से इसको ब्रेक कर दिया और उसने यहां से इसको ब्रेक कर दिया। ये जो ये जो कर्व बनी ना, ये उसकी प्रिंसिपल ब्रांच होगी। मतलब माइनस, ये क्या है बेटा, -π/2 और ये है +π/2। अब आप अगर इतना सा ये कर्व देखोगे ना, तो इसमें कोई भी वैल्यू आपकी रिपीट नहीं हो रही है भाई। -90 से +90 तक आप कोई भी वैल्यू देख लो, उसके ऊपर सेम वैल्यू नहीं आएगी कभी भी। क्या आएगी, जैसे कि मैं ग्राफ भी दिखाता हूं, ये है साइन इनवर्स का, ये साइन इनवर्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। वैसे तो ये कुछ ऐसा बनता था, ये ऐसे आता था ना, ये ऐसे और ये ऐसे, लेकिन उसने इसको ब्रेक किया -90 से +90 के बीच में, ठीक है। तो ब्रेक किया, तो ये जो वैल्यू होंगी, अब आप देख लो हर एक एंगल के ऊपर, एक सेकंड देना, क्या नाम है, टिप दिखा दे बेटा। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि उस फंक्शन को, साइन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए उसके ऊपर कुछ कंडीशन हमें लगानी पड़ेंगी, तब जाके वो बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या बाउंडेशन लगाई कि वाई, ये जो साइन एक्स था ना, इसकी तो डोमेन जो होती है वो होती है रियल और रेंज होती है -1 से 1। तो इसका इनवर्स तभी पॉसिबल है, साइन इनवर्स तभी पॉसिबल है जब रेंज तो माइनस डोमेन हो जाए -1 से 1, और जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 रहे। मतलब ऑल रियल ऑल रियल की जगह आपको सिर्फ ये प्रिंसिपल ब्रांच लेनी है इसकी, तब जाके ये क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अदरवाइज ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सेम, ये पहले तो टेबल ये नोट कर लो, टेबल नोट कर लो बेटा सारी, कि साइन इनवर्स की, एक सेकेंड, कि साइन इनवर्स को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेफिनेशन, डोमेन, उसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1 होगा जो अभी मैंने लिखवाया, और रेंज क्या होगा बेटा, -90 से +90। सेम प्रोसेस कोस के ऊपर काम करेगा बेटा, कोस भी अपना बाइजेक्टिव नहीं है, तो उसके लिए भी हमें उसका प्रिंसिपल ब्रांच लेना पड़ेगा जिसके ऊपर वैल्यू रिपीट ना हो और वो फंक्शन क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। तो वो जो ब्रांच होगी वो कोस के लिए क्या होगी बेटा, 0 से पाई, 0 से पाई। पहले ये टेबल नोट कर लो सारी, tan इनवर्स, डोमेन रेंज जरूरी है, डोमेन पता होनी चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए।
ये लास्ट वाला है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये है कोसेक। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 से +π/2, कोस का डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से पाई, tan इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज -90 से +90, कोट इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन इसमें 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं होंगे, 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि 0 और पाई के ऊपर इनकी सेम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 0 और पाई के ऊपर कोट का वैल्यू सेम हो जाएगा बेटा, इसलिए 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, फिर वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ में सबका ग्राफ आपको दिखा दूंगा, बाकी ग्राफ आएंगे नहीं, फिर भी मैं दिखा दूंगा, अपना नोट कर लेना। सेक इनवर्स डोमेन रियल -1 से 1, ओपन इंटरवल लगा लेना। -1 से 1 को छोड़ के जितनी भी वैल्यू है वो सारी डोमेन होंगी सेक की, क्योंकि सेक की वैल्यू कभी भी -1 से 1 नहीं होती है, क्योंकि सेक जो रेशियो होता है बेटा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज हमें हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है बेस, इसलिए इसकी वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 0 से पाई -π/2, ऐसा भी लिख सकते हो, 0 से पाई -π/2, क्योंकि π/2 के ऊपर सेक का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा, इनफाइनाइट, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं π/2 को। कोसेक में भी r -1 और ये हो जाएगा -π/2 से +π/2, और इसमें से आप 0 को लेस कर देंगे, इसको लेस कर देंगे बेटा 0, क्योंकि 0 के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। हाँ जी, नोट कर लिया बेटा। नोट हो गया। किसी को कोई दिक्कत, मतलब कोई चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, भाई सीधी सी बात है, बाइजेक्टिव बनाने के लिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ बाउंडेशन हमें लगानी पड़ेगी, और बाउंडेशन लगेगी तभी जाके वो बाइजेक्टिव होगा और उसका इनवर्स पॉसिबल। ठीक है, तो हमें उसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए उसका एक ऐसा ब्रांच लेना पड़ेगा जिसमें वैल्यू रिपीट ना हो। ठीक है, तो सबका हमने प्रिंसिपल ब्रांच लिया है, उसमें हमारा जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो जाता है। ठीक है जी, चलो ग्राफ भी नोट कर लेना, ग्राफ देख लेना अपना, जैसा साइन का बनता है उसके रिवर्स डायरेक्शन में कोस का बनेगा, कोस का बनता है उसके रिवर्स डायरेक्शन ये कोस इनवर्स का बनेगा।
कोस इनवर्स। कोस का कैसे बनता है? ये वाला ग्राफ होता है कोस का, ठीक है। तो इसने ऐसा ही होता है भाई, कोस 0 1, इसने जो ब्रांच लिया बेटा इसका 0 से पाई, ये 0 है ये पाई है, ये वाला। यही आप देख पा रहे होंगे। इसको ऐसे कैसा मत देखो कि ये ऐसे कैसे उठा के ऐसे कैसा बना देगा। इनवर्स है तो एक्स एक्सिस वाई की तरफ जाएगा, वाई एक्सिस एक्स की तरफ आ जाएगा, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई। तो अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो ये जो एक्सिस है ये आपका वाई एक्सिस जैसा इसने बना रखा है, बाकी ग्राफ आएगा नहीं। बनाने को बना लो, आएगा नहीं। टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, ग्राफ और एलिमेंट्री जो प्रॉपर्टीज हैं वो नहीं आएंगी, उनको करो ना करो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो वो टेबल है वो दिमाग में होनी चाहिए, किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। आपको डोमेन पता होनी चाहिए, आपको रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है बेटा इसने कि साइन इनवर्स √3/2 का आंसर निकालो, वैल्यू निकालो, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है बेटा साइन का? -90 से +90, ठीक है। और ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू किसके ऊपर होती है बेटा? साइन की। ये वैल्यू किसके ऊपर होती है? इसी ब्रांच में बताना, ये वैल्यू किसके ऊपर होती है? 60 पे होती है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? साइन 60। क्या लिख सकते हैं? साइन 60। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो हमें पुट करना है कि वो वैल्यू उस फंक्शन की किस एंगल के ऊपर होगी। अगर यहाँ पे कोई ऐसा एंगल आता है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसकी रेंज में। उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? उसकी रेंज में, तभी वो दोनों फंक्शन कैंसिल होंगे और आपका आंसर आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ आपको, कॉस का ले लेता हूं मैं, कॉस इनवर्स मैंने ले लिया -1/2। अब कोस का जो रेंज होता है बेटा वो 0 से पाई मैंने लिखवाया। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि कोस का वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होता है, पता है तुम्हें? 120। मतलब ये तो सबको पता है कि माइनस सीधा अगर लिखो तो कोस 120 लिख दो, सीधा लिखो तो कोस 120 लिख दो। अगर किसी को नहीं मालूम है तो -cos 60 लिख सकता है। भाई ये 1/2 तो हमें पता ही है ना, 1/2 किसके ऊपर होती है? 1/2 60 के ऊपर होती है। नेगेटिव बाहर पड़ा रहने दो। और माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? cos 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस पाई। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि वो वैल्यू किस एंगल के ऊपर होगी, 120 के ऊपर होगी, तो आप सीधा लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन यहाँ पे आप लिखोगे वो इससे तभी कैंसिल होगा जब उसका एंगल उसकी रेंज में लाई करेगा। अगर उसका एंगल उसकी रेंज में लाई नहीं करता है तो आप उस फंक्शन को कैंसिल नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल तभी होगा जब एक्स बिलोंग करेगा बेटा -90 से +90। ऐसे सभी में लिख सकते हो।
कोस इनवर्स कोस एक्स जो है वो एक्स तभी होगा जब एक्स जो है वो 0 से पाई तक बिलोंग करेगा, उसके बीच में कोई भी एंगल। ठीक है, चलो एक बार आंसर बताओ, सेकंड वाले का आंसर बता दो भाई, फर्स्ट का सेकंड। देख तो ले कुछ बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ, टेबल याद रखनी पड़ेगी भाई। ग्राफ समझ में आए ना आए, ग्राफ का कोई फायदा है भी नहीं बेटा फिलहाल के लिए। ग्राफ आप बना लो, मैं आपको दिखा दूंगा। जैसा उसका ग्राफ बनता है उसमें से उसका प्रिंसिपल ब्रांच निकाल के और उसको रिवर्स डायरेक्शन में कर दो। एक्स एक्सिस को वाई बना दो, वाई एक्सिस को एक्स बना दो, तो आपका ग्राफ बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अपन एक साइन का मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक, तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच था ये -90 से +90। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ ऐसा, ये अपना एक्स एक्सिस था और ये ऐसे बना हुआ है एक्सिस। तो जब इसको रिवर्स करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तुम सही लगा भाई। ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये जो एक्सिस है, ये अपना पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया जब अपन कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। समझ रहे हैं? मतलब जो भी ग्राफ है उसको ऐसे इस डायरेक्शन में घुमा देना, एक्स एक्सिस को वाई बना देना बस। मतलब बुक ऐसा सीधा है तो बुक को ऐसा टेढ़ा करके देखोगे तो वो इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। आंसर बताओ भैया, आंसर। एक आंसर आया, वो सही भी है। सुमित पटेल जी का आंसर आया है और वो सही भी है। बाकी नहीं समझ आया, दिक्कत नो है? सर। यस सर। देखो, साइन इनवर्स क्या वैल्यू है बेटा? 1/2। 1/2 किस पे होती है भाई? 1/2 किस पे होती है बेटा? बता दो। 5/6 पे। 5/6 है ना। अब क्या है कि ये नेगेटिव दिक्कत दे रहा है, -sin θ क्या लिख सकते हो? देखो कोस, कोस जो होता है ना, कोस में अगर बार नेगेटिव हो तो आपको कोड्रेंट ही चेंज करना पड़ेगा। अगर साइन में नेगेटिव बार है तो उसको आप ये भी लिख सकते हो साइन -θ। फिर साइन -θ क्या होता है? -sin θ। क्योंकि ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका जो रेंज है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए 0 से पाई, और इसका जो रेंज है ना वो -90 से +90 हो सकता है। समझ रहे हैं? तो कोस वाला जो आएगा, कोस और मे बी एक एक दो फंक्शन और है, कौन से सेक है शायद, और एक कोट है, उनमें आपको कोड्रेंट ही चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे देख लो, और एक तो है कॉट, सही बोला था, कॉट और सेक, कॉट सेक और कॉस, इनमें आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। बाकी में आप नेगेटिव रेंज ले सकते हो, मतलब नेगेटिव अगर एंगल आ जाए तो उसको अपन नेगेटिव को अंदर ले जाएंगे, बाकी में आप पाई माइनस कर देंगे। ये मैं लिखवा ही देता हूँ, लिख लो, लिख लो, यहाँ पे लिख लो। साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स। यहाँ पे अगर ये x नेगेटिव होता है
एक्स अगर नेगेटिव होता है तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? समझ गए? या फिर और अच्छे से लिखना है, ऐसा लिख सकते हो, और एक्स की जगह पे आप लिख लो कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा। टेन में सीधा ही आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स ही आ जाएगा। कॉट में फिर आप पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिख सकते हो, ठीक है बेटा। और सेक में भी आप पाई माइनस कोसेक में आप सीधा लिख सकते हो। आप बता देंगे आंसर? इसका आंसर बताओ। कोस, कॉट और सेक, इनका ध्यान रखना है, इनमें नेगेटिव एंगल नहीं चलेगा, उसको कोडेंट चेंज करना पड़ेगा, पाई 180 में से लेस कर देंगे, बाकी में नेगेटिव एंगल चलेगा 90 तक, तो उसे सीधा कैंसिल कर सकते हैं। क्या आंसर होगा? कुछ फर्क पड़ा? निधि सही है बेटा? सर अगर कॉस में हाँ, एक्स पॉजिटिव रहेगा तो क्या आएगा? सिर्फ एक्स। सीधा एक्स। पॉजिटिव में दिक्कत नहीं है, नेगेटिव अगर एंगल आया ना तो दिक्कत है, तो 180 में से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रेंज 0 से पाई होते हैं, 0 से 180 तक चलेगा एंगल, पॉजिटिव एंगल चलेगा, पॉजिटिव तो सब में दौड़ेगा, पर ये ध्यान रखना है कि वो मतलब उसकी रेंज में लाई करता हो, ज्यादा बड़ा भी ना हो, ज्यादा बड़ा है तो उसकी रेंज में लेके आना पड़ेगा आपको, इतनी सी ओके बात। सर। हाँ जी, निधि का सही है, गुप्ता जी का गलत है। सुमित पटेल को वैल्यू नहीं पता है किस एंगल पे होती है 1/√2। मैंने सेकंड वाला पार्ट पूछा है, ये वाला पार्ट सॉरी सर। फिर से देख लो। साइन इनवर्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? -π/4 लिख सकते हैं। वन सर मैंने बाई फर्स्ट में कर दिया था। हाँ, तो साइन से साइन कैंसिल हो सकता है, -π/4 आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसका जो रेंज है वो -90 से +90 है, इसमें नेगेटिव चलेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए हमने सबके अलग अलग क्वेश्चन रखे हैं, पहले आपके पास सारे साइन के आएंगे, फिर नेक्स्ट टाइप में आपके पास सारे कोस के आएंगे, फिर टेन के आएंगे सारे, फिर कोट के, फिर सेक के, फिर कोसेक, ठीक है? सबके अलग अलग आएंगे। फिलहाल साइन के ऊपर ही काम करें, साइन का ही टाइप है ये पूरा, साइन इनवर्स वाला। क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स -√3/2। अच्छा, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं ना, क्या वैल्यू रखें, क्या हो जाएगी? हाँ जी, ये किसके इक्वल होगा? कमेंट करके बताओ। एक आंसर तो लिख दिया, अब तो समझ में आ जानी चाहिए यार बात। गुप्ता जी, आप थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं, ये वैल्यू कितने डिग्री पे होती है? कितने डिग्री पे होती है बेटा? 60। 60 π/3 होता है, 5/6 नहीं होता है, ठीक है ना? तो साइन इनवर्स, इसको अगर मैं अलग से सोल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा साइन -60। कितना लिख सकते हैं? -60, साइन में चलता है, तो यहां से क्या निकल के आया बेटा? -π/3, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, -π/3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू बताओ, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है? हाँ जी,
cos माइनस थीटा क्या होता है पहले तो ये बताओ, 11th का फॉर्मूला है, cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा cos थीटा मतलब cos 60 कितना बेटा? cos 60 और cos 60 का वैल्यू 1/2 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 कितना? मतलब साइन का वैल्यू 1/2 कितने पे होता है वो? हाँ जी, साइन का वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री साइन 30। हेलो 30। सही है, मतलब इसको लिख के तो ऐसे आना है, ऐसे मत लिख देना साइन इनवर्स साइन π/6 और फिर बता देना कि π/6 जो है वो बिलोंग करता है -90 से +90, इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा सीधा मत लिख के आ जाना, प्रॉपर बताना पड़ेगा उसको, हाँ भाई ये इसकी रेंज में है तो ही कैंसिल हो रहा है, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होगा। चलो इसको मैं रब करता हूँ, इस पे आते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो साइन इनवर्स जो है उसकी हमने डोमेन क्या लिखवाई? साइन इनवर्स की डोमेन क्या लिखवाई बेटा? -1 to 1। मतलब ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है भाई। साइन इनवर्स की तो हमें पता है, या तो -1 से बड़ा ये बड़ा या फिर 1 से छोटा, यही दो वैल्यू होती है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, वो इसकी डोमेन हो जाएगी भाई। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। x की सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं? डोमेन होती हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन दिया हो, आप ये देख लो कि कौन सा फंक्शन दिया है, उसकी डोमेन क्या होती है वो आप पुट कर दो और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो। अब x कैसे निकालोगे? तो यहाँ से x निकालना है, सबसे पहले क्या हटाना पड़ेगा? 3 को हटाना पड़ेगा, तो 3 ऐड कर दो बेटा दोनों साइड, -3 + 3 -1 + 3 और 1 + 3, सब में 3 ऐड कर दिया तो 3 कैंसिल हो गया। अब हमें चाहिए x, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 2/2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2x। तो x का वैल्यू क्या आ गया बेटा? ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2, ये इसकी डोमेन हो जाएगी 1 से लेके 2। मतलब आप x की जगह पे 1 से लेके 2 तक आप पुट कर सकते हो, उसके अलावा आप पुट नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप पुट करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा, उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो डोमेन भी याद रखनी जरूरी है, रेंज भी याद रखनी जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा टॉपिक नहीं बचा इनवर्स में। 3 ही कॉन्सेप्ट बचे हैं, डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो। जो एनसीईआरटी 2.1 है ना वही आएगी, 2.2 सारी हटा रखी है, जैसा कि अभी ऑर्डर आया है उसमें वो हटेगी फिर से, तो उसको करने का भी फायदा नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप डिफरेंशिएशन में कर ही रहे हैं, फिर डिफरेंशिएशन में इनवर्स के क्वेश्चन किए, वो सारे 2.2 के क्वेश्चन A to Z। अगर वो आपसे बन गए तो 2 पॉइंट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको अपने लिए करनी है तो आप डिफरेंशिएशन में कर ही रहे हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट का आंसर बताओ। क्वेश्चन है साइन इनवर्स -x², इसका डोमेन बताना। देखते हैं किस किस को बात समझ में आई।
निकलेगा बेटा? देखो सीधा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि इसके अंदर की जो वैल्यू है ना, सोल्व ना करने की वजह से सीधा ऐसा भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसकी अंदर की वैल्यू -1 और 1 तक ही बननी चाहिए। तो इसके अंदर -1 से 1 कब बनेगा? जब x की क्या वैल्यू होगी? x की वैल्यू यही होगी। x की वैल्यू क्या होगी? -1 से 1। अगर इसके अलावा कुछ भी ले लिया तो या तो 1 से बड़ा हो जाएगा या 1 से छोटा हो जाएगा। और वैसे करेंगे कैसे कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, क्या होगी? लेस देन। तो इससे मैं सोल्व कर सकता हूं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1। नेगेटिव कैंसिल करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा आपका, लेस देन हो जाएगा। इनइक्वालिटी अगर आपने की हो तो, और 1 को आप इधर ले आओ। दो फैक्टर होंगे बेटा, एक x+1 एक x-1 लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी में क्या करते थे बेटा? जो भी इसके क्रिटिकल पॉइंट है वो शो करो। -1 +1, यहाँ से 1 वैल्यू आएगी, यहाँ से -1 वैल्यू आएगी। दोनों को आप इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि इक्वल टू का साइन है। फिर अपन क्या करते थे इनइक्वालिटी में? यहाँ प्लस माइनस प्लस। तो लेस देन 0 वाला आपको पोर्शन लेना है, मतलब ये पोर्शन आपको लेना है। मतलब आपका आंसर क्या होगा बेटा? -1 से 1। ये वाली चीज पॉसिबल है नहीं या है? पॉसिबल तो है, लेकिन पर यहां से अगर करोगे नेगेटिव कॉमन लोगे फिर इमेजिनरी नंबर आएगा, तो उसको लेने का कोई फायदा है नहीं। आप इसी से सॉल्व कर, तो उसमें क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, फिर क्या जाएगा? -1 आ जाएगा, इधर लेके आएंगे +1 आ जाएगा। उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, उससे आप नहीं। तो थोड़ी थोड़ी सारी चीजें पता होनी चाहिए 11th की भी, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आएगी, मैटर करेगी, तो आपसे बननी चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे इनइक्वालिटी बनती है? हैंड रेज करना। हल्की फुल्की भी, ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आपको हर एक चीज बननी चाहिए, हल्की फुल्की, क्योंकि इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटा मोटा यूज होगा। कितने आए? सबका कैमरा बंद है? सही है भाई। हैं 8-10 बच्चे हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है। तो छोटा मोटा यूज है भैया, सीखना तो पड़ेगा, है ना। लास्ट वाले का बताओ। अच्छा इसका बताओ, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या बताया बेटा? -1 से 1। और कोस का डोमेन क्या होता है? कोस का डोमेन क्या होता है? सिंपल कोस का। आप फंस गए। +-π/2। इनवर्स नहीं है बेटा, सिंपल कोस। 0 सिंपल अगर कोस है तो उसमें एक्स की जगह आप क्या क्या पुट कर सकते हो? कुछ भी पुट कर सकते हो भाई, उसमें तो कुछ भी पुट कर सकते हो, उसे क्या दिक्कत है पुट करने? तो इसका जो डोमेन है ना वो रियल नंबर होता है। मैं सोचा इतना तो पता होगा यार। नहीं पता, दिक्कत हो जाएगी यार। दोनों एडिशन में है तो कॉमन होना चाहिए, दोनों का जो कॉमन होगा मतलब इंटरसेक्शन जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? यही आ जाएगा। ये सारे रियल नंबर है, ये -1 से 1 तक रियल नंबर है, तो क्या आ जाएगा? -1 से 1 आपका आंसर आ जाएगा। अगर एडिशन में आपको मिलता है तो आपको कॉमन जो डोमेन होगी वो आपको लेनी, और वो अलग से दिख जाएगा। एक तो रियल नंबर होगा, दूसरा जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं चलो।
फर्स्ट वाले का देखते हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन, इसका आंसर बताओ, डोमेन बतानी है। अब तो समझ गए होगे साइन इनवर्स की डोमेन। अनिरुद्ध आराम से बैठा बेटा, क्या दिक्कत? साइन इनवर्स की डोमेन माइनस वन से बड़ा, वन से छोटा, यही होगी। ये चीज पॉसिबल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, दोनों से सेम आपका आंसर आएगा, किसी से भी आप निकाल लेना। भाई चाहे इससे करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, इससे करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है बेटा, मतलब x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, मतलब टू से कहां तक, टू से कहां तक? प्लस इन्फिनिटी। इसमें एक तो वैल्यू आ गई टू, टू तो आप पुट कर ही सकते हो, अगर टू से वन से टू हो जाएगी, वैसे आंसर तो वन से टू ही होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वन से टू भी नहीं, ये जो वैल्यू है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए। हाँ, टू के ऊपर वन आ रही है तो वन से टू हो सकता है, वन के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, वन से छोटा करेंगे तो फिर नेगेटिव हो जाएगा रूट के अंदर। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा बेटा वन से टू। भाई एक तो टू आ गया, यहां से भी आप निकाल सकते हैं एक वैल्यू, यहां से लेस देन टू आएगा, मतलब एक तो टू तो कंफर्म है, टू तो होगा ही होगा। टू से वन के बीच में, अब ये देखना होगा, टू से वन के बीच में पॉइंट होगा, पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू बन जाएगा, वन से टू ही होगी। देखो टू से ज्यादा अगर आप पुट करोगे, टू से ज्यादा मान लिया मैंने थ्री पुट किया, तो थ्री माइनस वन कितना आएगा बेटा, टू, टू का रूट जो है वो वन पॉइंट समथिंग हो जाता है, वन से बड़ा। और साइन इनवर्स की जो डोमेन है, ओ सॉरी, जो रेंज है वो, डोमेन जो है वो माइनस वन से वन होती है। ऐसे अगर आप वन से छोटा पुट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूज है प्रकर्ष, बात समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोल्व करने से नहीं बनते, वो सीधा सीधा समझ में आ जाए कि भैया इसका डोमेन ये होगा। अब इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो दोनों से वैल्यू इसका सेम आएगा, एक में ग्रेटर देन टू आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू आ रहा है, एक में लेस देन इक्वल टू टू आ रहा है, लेकिन जो पॉसिबल जो वैल्यू होगी वो ये स्क्वायर रूट में है, ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन वन। तो आप ये चेक कर लो कि नेगेटिव तो होगी। भाई देखो, रूट वाली जो वैल्यू होती है वन, मैं बताता हूं, अगर आपको निकालना भी है तो वन कैसे आता है। भाई स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव सुनी है किसी ने? वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू वन होगी। तो एक वैल्यू आप यहां से निकाल लो, एक वैल्यू आप यहां से निकाल लो, वन से टू आपका आंसर आएगा। तो एक तो मैंने ले लिया, ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया। अब एक इससे निकाल लो, एक्स माइनस वन लेस देन, फिर एक्स माइनस वन लिख रहा हूं, एक्स लेस देन इक्वल टू टू, मतलब आंसर जो होगा वो वन से टू होगा। समझ गए नहीं समझ गए?
भाई स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो -1 नहीं लेना है, ठीक है। उस आप 1 से निकालो, -1 से निकालो, वैल्यू सेम आएगी, लेकिन -1 वैल्यू नहीं हो सकती है स्क्वायर रूट की, तो माइनस वाली रिजेक्ट कर देनी है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो स्क्वायर रूट आता है तो 0 से स्टार्ट करना है। बात समझ गए? अगर सिंपल फंक्शन है कोई भी स्क्वायर रूट को छोड़ के, या फिर आपका स्क्वायर फंक्शन भी हो सकता है, स्क्वायर फंक्शन भी हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो आपको देखना है कि अंदर आपको फंक्शन क्या दिया है, उस हिसाब से आप उसका वैल्यू पुट करेंगे, या तो -1 से 1 या 0 से 1। अरे ये डोमेन जो होती है वो -1 से 1 ही होगी, लेकिन कुछ कुछ केस में हम 0 से 1 भी लेते हैं, जैसे इस केस में हमने लिया, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इतना तो समझना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा पेपर में। ये हर एक टाइप में ऐसा क्वेश्चन है, यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स फंक्शन जो है वो क्या होता है बेटा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी होती है, 1। भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1, और 1 वैल्यू किसके ऊपर होती है, मतलब ये जो होगा ये हमेशा क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू π/2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 होगा, ये तो सबको पता है रेंज, ठीक। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ऐसे ही साइन इनवर्स y जो है वो हमेशा क्या होगा बेटा, लेस देन इक्वल टू π/2 होगा। ऐसे ही साइन इनवर्स z जो है वो हमेशा क्या होगा बेटा, लेस देन इक्वल टू π/2 होगा। तो अगर आप तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z लेस देन इक्वल टू 3π/2। कितना बना बेटा, लेस देन इक्वल टू 3π/2। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इक्वल टू 3π/2। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, π/2 होगी, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी बेटा, π/2 होगी, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, π/2 होगी, तभी जाके क्या बनेगा, 3π/2 बनेगा। अगर इसकी वैल्यू थोड़ा सा कम ले लिया, तुम ये सोच रहे होगे कि सर इसको कम, तो भी तो 3π/2 बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 90। अगर आपने एक का भी कम वैल्यू किया तो दूसरे को इंक्रीज नहीं कर पाओगे कि मैं 90 की 20 ले लूं, मैक्सिमम वैल्यू 90 है। तो ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है, तीनों फंक्शन का वैल्यू कितना होगा बेटा, π/2। इसका साइन इनवर्स एक्स जो है वो π/2 के इक्वल है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, एक्स का वैल्यू क्या है, ये तो बता दो, 1। भाई 90 पे वैल्यू ऐसे ही थ्री सेम। सर आपकी आवाज जा रही है। आवाज नहीं आ रही, सर अटक अटक के आ रही है। सर कट रही आ है रही बीच में। क्या दिक्कत है, यहाँ से तो सही है यार। बीच बीच में कट रही है। तो माइक थोड़ा दूर है। मैं भैया खा जाए माइक को। अच्छा समझो, नया टॉपिक है, थोड़ा बहुत दिक्कत तो शुरू में जाएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे जाएंगी चीज, है ना। थोड़ा सा दिक्कत तो, कोई भी नई चीज एकदम से सामने आती है तो एकदम से तो टाइम लगता है समझने। बाकी इसलिए मैंने साइन के अलग रखे हैं सारे क्वेश्चन, ताकि पहले साइन का मैटर क्लियर हो जाए, फिर कोस का करें, फिर टेन का करें। वैसे तो ये टॉपिक 1-2 क्लास का है, लेकिन फिर भी मैं इसमें 4-5 क्लास लगाऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू इसमें से अच्छे एमसीक्यू बन सकते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने है। अब सोचने वाला तो ये सोचे कि भैया इससे ये निकालना है तो कितना सारा टाइम लगेगा, है ना। लेकिन अभी अभी हमें पता चल गया कि एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू क्या होगा बेटा,
तीनों का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कितना हो गया बेटा? 3 माइनस। तभी मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन पक्का कर ले। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एमसीक्यू में आपको मिलने वाला है। इसका आंसर क्या होगा? 3 एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू 1 है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ भाई। अभी बताने की बारी आ गई। -π/3 माइनस पाई बाई 3 3। शाबाश, बिल्कुल सही। इसका आंसर बताओ भाई। इसको ऐसे लिख सकते हो, ये cos 120 है, cos 120 का वैल्यू होता है बेटा -1/2। इसका आंसर बताओ। सिर्फ -6 माइनस पाई। अरे इतना ही तो सोचना भाई, साइन में तो नेगेटिव तो ले ही सकते हैं। और 1/2 वैल्यू किसके ऊपर होती है? 30 के ऊपर होती है भाई। साइन में तुम नेगेटिव तो ले ही सकते हो, सिर्फ ये देखना है कि ये वैल्यू किस एंगल के ऊपर होती है, बस वो आंसर हो गया। अच्छा, ये साइन इनवर्स, इसको आप ऐसा लिख सकते हो बेटा √3/2 इंटू 1/√2, क्योंकि डायरेक्ट आपको ये शायद ना भी पता हो ये वैल्यू किस एंगल के ऊपर होती है। अब ये जो है ये आपको साइन बनाना है। क्या बनाना है बेटा? साइन बनाना है। ये क्या होता है? क्या लिखते हैं? √3/2 को क्या लिख सकते हो? π/6 π/3। और इसको क्या लिख सकते हो अगले वाले को? ये ध्यान रखो, तुम्हें साइन का फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि बाहर साइन है तो साइन का फॉर्मूला बन जाए तो साइन से साइन अपन कैंसिल कर पाएंगे। इसको क्या लिख सकते हो बेटा? π/4 और इसको, ये हो गया साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। बन गया कि नहीं बन गया? किसका फॉर्मूला होता है बेटा? sin 15 साइन ए माइनस बी। किसका होता है? साइन ए माइनस बी। कितना बचा? π/12। कितना बचा बेटा? π/12। एलसीएम लेंगे तो 12 साइन इनवर्स। साइन से साइन कट हो सकता है, आंसर क्या आ जाएगा? π/12 मतलब 15 डिग्री। ऐसा ही आप इसमें लगा सकते हैं, इससे प्लस है बीच में तो प्लस वाले में बीच में प्लस कर दो, प्लस कर दो 75 5π/2। सही है ना? तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा? 5π/2 12। इसे कितना आ जाएगा? π/12। इसका कितना आएगा? साइन इनवर्स -1/√2 cos 135 डिग्री -1/√2। क्या आंसर होगा? -π/4 -π/4। भाई मैंने बताया ना, नेगेटिव आप ले सकते हो। और ये वैल्यू कितने डिग्री पे होती है? π/4। आंसर आ गया। इसका बताओ बेटा। साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? tan 5π/4 कितना होता है? 225 डिग्री 225। वैल्यू कितना होगा? निकाल लो, 225 का निकाल लो। नहीं, -π/4 थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा। अरे इसकी, इस 10 की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या तुम? अरे 10 225 नहीं निकाल सकते क्या? 1 ऐसा बोलो यार। क्या लिख सकते हैं इसको? 180 + 45 मतलब जो मेन है वो तो समझ में आ ही नहीं रहा होगा, है? जो बन रहा है उसको भी नहीं बता रहे। ऐसा ऐसा मायूस होके बैठे हो, अरे ये क्या आ गया। आसान सी चीज है, मतलब ऐसा मत करो कि मतलब ये मेरे से बनेगा नहीं। बिल्कुल इजी सा है।
कि भैया रेंज आपको देखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव तो लगा ही दो स्टार्टिंग में, बस वो वैल्यू देख रहे हैं कितने डिग्री पे होती है, और वैल्यू तो 10 से याद करते आ रहे हो, बाकी तो सारा ट्रिग्नोमेट्री का फंडा है भाई। ये हो गया 1045, कितना हो गया बेटा 1045, मतलब 1 थर्ड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा। और इसका वैल्यू 1 वैल्यू किस पे होता है 90. 90, आंसर आ गया। चलो ये वाला बताओ, पहले तो इसका बताओ, इसका कितना आएगा बेटा, क्या लिख दूं, pi by Pi 6. by 6. 5/6, सही। -2 साइन इनवर्स 1/√2, इसको क्या लिख दूं, इसको क्या Pi लिख by दूं, 5/4. बताओ कितना इजी है, आंसर आ गया 30 - 90, कितना आ गया बेटा -60, 30 - 90 -60। अच्छा इसका बताओ, साइन इनवर्स कॉस, इसका क्या आएगा, क्या लिखोगे, Pi by 6. Pi by 3. 5/3. 3. 5/3, ठीक है। और इसका वैल्यू cos π/3 का वैल्यू 1/2. 1/2, और इसका आंसर pi by 6. 5/6. आप तो कुछ लाइन पे आ गए हैं पहले से, अब तो कुछ लाइन पे आया, जवाब भी बनने लग गए, ये फिर से वही चीज आ गई, इसका डाले ना 2 बार साइन लिख दिया गलती से। अच्छा इसका बताओ भाई, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को हम क्या लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर को 1. एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन तो हो सकता है -1, यही रहेगी, सेम ही रहेगी। आप इसे -1 से 1 तक ही पुट करोगे एक्स की जगह, तभी ये -1 के बीच में रहेगा, -1 और 1 के बीच में रहेगा। अगर -1 से छोटा पुट कर दिया या 1 से बड़ा कुछ भी पुट कर दिया तो फिर दिक्कत हो जानी है, ठीक है। अच्छा इसका बताओ, एक है साइन इनवर्स एक्स, एक है साइन एक्स। अच्छा इसका क्या होता है बेटा डोमेन, 8. -1 से 1. और इसका डोमेन, इंटरसेक्शन आर आंसर क्या आ गया, -1 to 1. 1. बढ़िया बनने लग गया। इसका आ जाओ बेटा, साइन इनवर्स रूट है, रूट में से हमेशा जो निकलेगा स्क्वायर रूट में, मैंने क्या बताया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, 1. ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, एक वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो इनइक्वालिटी है, ये करना पड़ेगा। ये नंबर लाइन हो गया, -1 1, यहाँ पे क्या लिखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब बेटा आपको पॉजिटिव वाला चाहिए, पॉजिटिव वाला मतलब या तो इंक्लूड कर सकते हो आप दोनों को, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, यहाँ इक्वल टू भी, अगर इक्वल टू नहीं होगा ना तो ये वैल्यू आप इंक्लूड नहीं कर सकते, ये इनइक्वालिटी का रूल है। तो आंसर यहाँ से क्या आएगा बेटा, एक तो ये और यूनियन एक ये, भाई या तो ये ओपन ओपन लास्ट ओपन इनफाइनाइट ओपन, या तो ये पॉजिटिव रीजन या ये वाला पॉजिटिव रीजन, तो ये वैल्यू आई, और यहां से क्या क्या वैल्यू आएंगी, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, है ना। तो एक्स स्क्वायर -2 लेस देन इक्वल टू 0, यहां से क्या वैल्यू आएंगी, यहां से जो वैल्यू आपकी आएगी ना वो -√2 से √2 आएगी, क्या आएगी बेटा -√2 से √2, सेम ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही करना है, फैक्टर करो, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो, नेगेटिव वाला पोर्शन ले लो, इसमें पॉजिटिव वाला लिया है,
अब इनका कॉमन आपको देखना है, कॉमन क्या बनेगा, बता सकते हो इनका कॉमन वैल्यू क्या बनेगा। एक तो ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है, मतलब √2 का मतलब -1.414 से लेके 1.414। तो एक तो ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, इन दोनों का कॉमन क्या होगा, बता पाएगा कोई? किसी को नहीं पता? -1.4 से +1.4 तक। देखो मैं इसको हटा दूं, मैंने क्या पूछा, एक आपको दिया है -1 से -इनफाइनाइट यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है, मतलब ये मेरी नंबर लाइन है, ये बेटा मेरा 1 और ये है मेरा -1, ठीक है, ये दोनों वैल्यू मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। जो मेरा सॉल्यूशन है वो क्या है, या तो इधर वाली वैल्यू या इधर वाली वैल्यू। अब दूसरा जो आया है वो क्या आया बेटा, -1.414 से लेके +1.414, ये तो -1.414 कहाँ होगा, ये वाला होगा -1.414, और ये कहाँ होगा बेटा, ये भी इधर ही होगा 1.414। अब हमें क्या चाहिए, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू चाहिए। अब कॉमन देखो भाई कि हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब सॉल्यूशन कहाँ छिपा है, यही तो है सॉल्यूशन, यही तो है सॉल्यूशन, ये वाला। भाई इनके बीच में वैल्यू होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो -1 से छोटी भी है और 1.41 से यही नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, उससे बड़ी भी है, समझ रहे? तो आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा बेटा, 1 से लेके √2, √2 को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, 1 को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, यूनियन इधर -1 से -√2, ये आपका आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? गुप्ता जी क्या हुआ? कुछ नहीं सर। भाई ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको कॉमन सॉल्यूशन देखना है ना, तो क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन के ऊपर उन दोनों सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करो, और जहां पे भी ऐसे दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाए ना, ऊपर नीचे, वही सॉल्यूशन होता है। ये सारी इनइक्वालिटी की बातें हैं। अगर आपको इनइक्वालिटी में दिक्कत है तो हम एक क्लास उसके ऊपर भी ले सकते हैं, वो आप बता देना। क्योंकि भाई डोमेन डोमेन में तो 100% यूज होगा ही होगा, और इतना बड़ा यूज नहीं है, छोटा मोटा यूज है, ये कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते तो एक अलग से क्लास हम इनइक्वालिटी की ले लें, जिसमें हम आपको सिर्फ यही चीज सिखाएंगे, कैसे सॉल्यूशन लिखना है, क्या चीज करना है। चलो लास्ट वाले का आंसर बताओ। यहां से क्या होगा, यहां से क्या लिखूं, बताओ, बोल के बताओ। -1 से 1। +1 to 1. मतलब यहाँ से जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, -1 से 1, बात सही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ यहाँ क्या लिखोगे, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे, समझ गए ना भाई, 2 को उधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ, समझ गए? तो अब बताओ इन दोनों का कॉमन क्या है, फिर वैसे ही करना। देखो फिर मैं सिखाता हूँ कॉमन कैसे लेते हैं, कि एक वैल्यू मेरी 1, एक वैल्यू मेरी -1। अब इनका सॉल्यूशन क्या बन रहा है, कि इन दोनों के बीच का मेरा सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच का मेरा सॉल्यूशन है, कि इनके दोनों के बीच की वैल्यू मैं ले सकता हूँ, बाकी वैल्यू नहीं ले सकता हूँ, ये ठीक है। अब दूसरा वैल्यू क्या है, -1/2, -1/2 ये हो गया, और +1/2 यहाँ हो गया। अब यहां से वो क्या कह रहा है कि भाई आप यहां से यहां तक वैल्यू ले सकते हो,
तो मैंने क्या बताया, जब ऊपर नीचे जहां पे भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाए ना, जिस भी एरिया में दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाए वो आपका सॉल्यूशन होता है कॉमन। तो मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कौन सा होगा? दो हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से लेके कहां तक है? तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से लेके कहां तक है? ये आंसर हो गया। जो भी आप सॉल्यूशन बनाओ उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, दोनों सॉल्यूशन को वहां पे एक नीचे सॉल्यूशन बना दो, एक थोड़ा सा ऊपर सॉल्यूशन बना दो, जहां पे भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाए वो आपका कॉमन सॉल्यूशन होता है। बात समझ गए? और है क्या साइन में? चलो इसका आंसर बताओ ऊपर वाले का। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो इसका आंसर कितना होगा? देखते हैं कौन कितना जल्दी आंसर देता है। अब ये भी किया था, ये कितना आंसर? अक्षत बिल्कुल सही। उसमें 3 फंक्शन थे, इसमें 4 फंक्शन है, क्या कोई फर्क पड़ा? देवश्री आचमन बिल्कुल सही है बेटा। पर उसमें 3 फंक्शन थे, एक्स वाई जेड, तीनों का वैल्यू कितना था? 1। इसे टी और आ गया, चारों का वैल्यू 1, क्योंकि चारों की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तभी तो 2 पाई बनेगा। 90 90 90 90 तभी तो 360 बनेगा। इसका मतलब चारों का वैल्यू 1 है, मतलब 4 आंसर। ये भी वही है, ये भी वही है, आंसर क्या आ जाएगा? 3। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू वही होती है। अगर इधर कुछ पाई की फॉर्म में दिया, अगर 0 दिया है तो फिर वो चेंज हो जाएगी, तो 0 आंसर आएगा। अगर इक्वल टू 0 दिया है, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 0 पे ही होती है, इसलिए एक्स वाई जेड तीनों 0 हो जाएंगे। अगर पाई की फॉर्म में कुछ दिया तो सबकी वैल्यू 1 है, 0 दिया है तो सबकी वैल्यू 0 है, पाई दिया, ये पाई का कुछ मल्टीपल दिया तो सबकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसमें आपको टाइप 1 आपको करना है जो पूरा साइन का है, और मैंने A to Z क्वेश्चन आपको कराए हैं। फिर भी दिक्कत आए तो फिर रिपीट कर देंगे, फिर दिक्कत आएगी तो फिर से रिपीट कर दूंगा मैं एक एक चीज। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। रेगुलर रहे, छुट्टी करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी।